अंजना ओम कश्यप के इस एक वीडियो ने पूरे कांग्रेसियों के साथ पूरे वामीगामी और इस्लामी गैंग को हिला कर रख दिया है। कैसे, तो खुद सुनिए। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। अब जैसे ये वीडियो आया, लोगों ने अंजना ओम कश्यप को ट्रोल किया, उन्हें नफरती एंकर कहा और कहा कि बंटवारे के समय मुसलमानों के पास ऑप्शन थे और उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। लेकिन सच्चाई क्या है? तो पहले गांधी हत्याकांड पर जांच के लिए बनी कपूर कमीशन की इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए नेहरू ने मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई और अन्य मुस्लिम सहयोगियों के साथ मिलकर बहुत मेहनत की। नेहरू ने मुसलमानों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए पैसा और समय दोनों खर्च किए। और सिर्फ नेहरू ही नहीं, बल्कि गांधी ने भी अपनी जी भर कोशिश की कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी वापस पाकिस्तान चले जाएं, ताकि मुसलमान भारत और दिल्ली में शांति से रह सके। और इसके लिए उन्होंने आजादी के समय जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे उसमें मुसलमानों को बचाने के लिए पहले बंगाल गए और उसी सोहरावर्दी के साथ हिजरी मेंशन में रुके, जिसने एक साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर हजारों हिंदुओं का जनसंहार करवाया था। और उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इतने निचले स्तर पर जा चुकी थी कि उन्होंने भारत की आजादी के सिर्फ 6 दिन बाद यानी 21 अगस्त 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। माना कि उस वक्त गांधी की सोच हिंदू मुस्लिम दंगों को रोककर भाईचारा कायम करने की रही होगी, लेकिन उनकी इस सोच पर शंका के प्रश्न तब खड़े होते हैं जब पाकिस्तान से आए हुए सिख और हिंदू शरणार्थियों के लिए कैंप कम पड़ने लगता है और उन्हें भारत में खाली हुए मुस्लिम घरों में बसाने की चर्चा शुरू ही होती है। और गांधी उसका विरोध करते हुए कहते हैं, गैर मुसलमानों के द्वारा यानी सिख और हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जो मुसलमान मारे गए हैं या फिर भाग जाने को मजबूर हो गए हैं, उनकी जायदाद और घरों की रक्षा सरकार करे और तब तक करे जब तक वो वापस नहीं आ जाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सिख और हिंदू शरणार्थी जिन्होंने खाली पड़े हुए मस्जिदों में शरण ले रखी थी, उन्हें नवंबर की शुरुआती ठंड के मौसम में सरदार पटेल को चेतावनी देकर निकलवाने को कहा जाता है। नतीजा ये होता है कि कड़कड़ाती ठंड के मौसम में हिंदू और सिख परिवारों को अपने मासूम बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सोचिए, उधर पाकिस्तान में हिंदू और सिखों का जनसंहार हो रहा था और जिन्ना और लियाकत अली खामोश होकर उसे मौन समर्थन दे रहे थे, लेकिन यहाँ नेहरू और गांधी पूरी कोशिश कर रहे थे कि भारत से मुसलमान न जाए। और यही कारण है कि जिस धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटा गया वो मकसद कभी पूरा हुआ ही नहीं। इसकी बात अंजना ओम कश्यप ने कही। खैर, इतिहास में से बहुत सारे अनसुने राज दफन हैं जो मैं आगे लेकर आता रहूंगा, लेकिन जो ये नैरेटिव चलाया गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी मर्जी से रुके थे, तो इस सच्चाई का खुलासा